नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर अजीत, नेचुरोपैथी योग सेंटर बहादुरगढ़ से। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि समझ में आए या फिर प्रयोग करने के बाद यदि कुछ रिजल्ट मिले तो शेयर जरूर कर दें, क्योंकि यह वीडियो 30 मिनट का ध्यान, जीवन के गूढ़ प्रश्नों का समाधान बहुत ही अद्भुत और अनोखा होने वाला है। इसमें कई मैं ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो मेरा खुद का अनुभव है। मैं कोई पढ़ के कहीं से सुन के मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जो मेरा अनुभव है। मेरा YouTube चैनल आरोग्य खोज डॉक्टर अजीत को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको और भी हेल्थ, मेंटल हेल्थ और भी कुछ आपकी समृद्धि, सुख शांति हेतु जो मेरे पास नॉलेज है, जो समझ है, उसको मैं पहुंचाता रहूँगा। आइए विषय बिंदु पे आते हैं। जिंदगी भर हम ये खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। दरअसल यही हो रहा है। 30 मिनट का ध्यान, जीवन के गूढ़ प्रश्नों का समाधान। इसका मकसद ये है कि दुनिया में जितनी भी विधाएं काम कर रही हैं, चाहे हेल्थ के संबंध में हो, चाहे मनुष्य को और जीवन को उन्नत बनाने से संबंधित जो कुछ भी है, कार्य व्यवहार है, उस सब से ऊंचा अगर कोई स्थान रखता है वह है ध्यान। दरअसल योग की समस्त विधाओं का सारांश है ध्यान। यदि एक व्यक्ति 30 मिनट रोज ध्यान लगाए, ध्यान में करना क्या मैं आगे बताऊं, तो उसके जीवन में कई उपद्रव, कई बाधाएं, कई अशांतियां, कई परेशानियां, कई दुख स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। देखिए, संसार का दो भाग होता है, दो पार्ट। संसार द्विपक्षीय होता है। जैसे बांसुरी है, इसका एक भाग है मुख, एक है टेल, दो भाग से मिलके बना। इसी प्रकार दुनिया में जो भी इस दुनिया में कुछ होगा उसके दो भाग होंगे। जैसे समझे, दुख होगा सुख भी होगा, हानि होगा लाभ भी होगा, दिन होगा रात होगा, झूठ होगा सच होगा, उतार होगा चढ़ाव होगा, कर्म होगा अकर्म होगा, शांति होगी युद्ध होगा। ये मतलब छोटे से में समझ लें कि दो भाग हैं, दुनिया के दो भाग हैं। ये नियम ही है, संसार का कानून है। संसार द्वैत है, द्वंद्व है, दो भाग में बटा हुआ संसार, क्योंकि एक के बिना दूसरा रह ही नहीं सकता। यदि दिन ना हो तो रात का क्या महत्व, और रात को जानेगा कौन। यदि आपने मिर्ची नहीं खाई हो तो मिठास का मजा ही नहीं आएगा, दुख नहीं भोगा हो तो सुख का क्या महत्व है। इसी प्रकार संसार द्वैत है और मानव की आत्मा है अद्वैत। वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, या उस विशाल अथाह जो शांति, प्रेम और करुणा का सागर है, जो सत्य का सिंधु है, सत्य का समुद्र है, उसका एक बिंदु मनुष्य की आत्मा है। तो दोनों दो भाग पे चले जाते हैं। एक ईश्वर की तरफ मुड़ता आत्मा, और मन जो है हमेशा संसार की तरफ मुड़ेगा, क्योंकि मन संसार की वस्तु है। मन कई संस्कार, कई जन्मों का कैरी करके लाता है। तो यहाँ पे मानव जीवन में द्वंद्व चलता है। वह समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाता, वह बीमार हो जाता है, अशांत होता है, वह सब कुछ रहते हुए अभावों में जीता है, गुर्बत गरीबी में जीता है। जबकि मानव को भगवान ने ही करोड़पति बनाया है। एक हाथ की कीमत करोड़ों है, एक पैर की कीमत, एक आंखें की कीमत देख लो आप, लीवर किडनी की कीमत। करोड़ों की मशीन लेके यदि कोई पैसा नहीं कमा पा रहा है तो वो गलती मनुष्य की है, भगवान की नहीं। भगवान ने तो सब कुछ दिया है, अब उसका प्रयोग ही नहीं कर पा रहा। बुद्धि दी है, हाथ पैर दिए हैं, आवाज दी है, चेतनाएं दी है, तो अब आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ये इसका इस्तेमाल कब होगा? ध्यान में। अब ध्यान क्या करता है, जरा गहरे से समझ। मैंने प्रयोग किया कि मानव जीवन का जो क्लेश है वह यही है, मन नहीं लगता, थकावट होती है, गुस्सा आता है, निराशा रहती है, डिप्रेशन रहता है, मन में अशांति रहती है, सेहत ठीक नहीं रहती, भूख कम लगता है,
ठीक इनकम सही नहीं हो पाता है, रिश्ते नाते अच्छे नहीं रहते हैं, युद्ध चलता है, आपस में षड्यंत्र के साजिश के शिकार हो जाते हैं, सड़कों पे एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब जीवन में उपद्रव। इसका कारण क्या है? अज्ञानता, अश्रद्धा, या फिर जो मूल है तत्व, जीवन को जीने की जो विधा है, कला है, उसका ना होना। आपके पास हथियार ही नहीं है तो आप इस संघर्ष करोगे कैसे, युद्ध लड़ोगे कैसे? जीवन के युद्ध में उतरने के लिए मनुष्य को पहले वेद में तमाम शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, समृद्धि की विद्या, तमाम तरह के विज्ञान, मशीन बनाना, ऐसे कपड़े निर्माण करना, छोटे छोटे खिलौने बनाना, लकड़ी के ऐसे यंत्र बना लेना जिससे हम वानिकी कर सकते हैं, जिससे खेती कर सकते हैं, कृषि यंत्र, ये सब पहले विधाओं में शामिल था। जीवन के पहले 25 वर्ष में मनुष्य को पूर्ण मनुष्य बनाने की सारी कलाएं सिखा दी जाती हैं। आजकल जैसे गधे नहीं बनाए जाते स्कूल में, पहले गुरुकुलम चलता था, उसमें योग विद्या, व्रत, उपवास, नियम, धर्म जितने भी हैं, उसके बाद व्यक्ति को देखा जाता था कि कौन से कला में माहिर होने वाला बच्चा, उसको परख के उसी चीज की ट्रेनिंग है। कोई मान लो सेवा अच्छा कर सकता है, कोई अच्छा पुजारी बन सकता है, कोई अच्छा लेखक बन सकता है, कोई वैज्ञानिक बन सकता है, कोई मशीन टूल बना सकता है, कोई कपड़े अच्छा बना सकता है, कोई जूते बना सकता है, कुछ भी, कोई खाने पीने को कुछ अच्छा आइटम, उसको उसी ढंग के काम के लिए डेवलप किया जाता था और ऐसे संसार चलती थी। आजकल ये नहीं हो रहा, गधे घोड़े बंदर हाथी सबको एक ही शिक्षा दी जा रही, वहां गड़बड़ हो जाता है। सिर्फ एकेडमिक शिक्षा को मनुष्य के ज्ञान का मापदंड मान लिया जाता है। अभी 2-4 दिन पहले मैंने न्यूज पढ़ा, 100% मार्क्स वाले 100% पे कट ऑफ हो गया। बताओ कौन सा 100% ले आया होगा? रसायन में और समाज शास्त्र में और आर्ट के सब्जेक्ट में, इतिहास में कैसे 100% मार्क्स आ सकता है? इसका मतलब कोई कोई साजिश है। और 100% मार्क्स जब उसको आ गया तो आगे भी 100% लेना चाहिए, और व्यक्ति 50% नहीं ला पाता कॉलेज के एग्जाम में। तो ये सब गड़बड़ियां कहाँ होती है? वह जो सजगता है, वह जो होश है, ध्यान है, वो नहीं करती। 100% मार्क्स लाना और फिर आगे फेल हो जाना, ये एक इंसेनिटी, पागलपन है। तो मैं जो आ रहा था, पॉइंट पे आता हूं। 30 मिनट यदि आप शांति से बैठते हैं तो जैसे गिलास में पानी है और यह पानी बिल्कुल कीचड़ युक्त है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है कि तल में निचले तल पे क्या रखा हुआ है, लेकिन इसको आप शिथिल होने देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, 1 घंटे के लिए शिथिल होने देते हैं। उसके बाद पानी के निचले तल पे क्या क्या सब पता लग जाता है। इसी प्रकार हमारा मन जब 30 मिनट में शांत होता है तो हमारे अंदर जो विशाल और विराट संसार है, उसमें क्या क्या रहस्य छुपे हुए, जीवन के कौन कौन से विज्ञान छुपे हैं, वो पता लग जाता है। अपने कर्मों का असेसमेंट भी हो जाता है, हमने क्या गलती किया, कहाँ अधिक बोला, कहाँ कम बोलना चाहिए था, हमें और क्या करना चाहिए, अपनी समृद्धि बढ़ाने के लिए हम और कौन कौन से टेक्निक ईजाद कर सकते हैं। क्योंकि हम शांति में आए ना, अब शांत जब होंगे तो मन ही वो पावर है जो आपको अलग अनेक कलाएं देता है, और मन ही वो कमजोरी है जो मनुष्य को मजबूर कर देता है, यहाँ तक कि मनुष्य पतित हो सकता है, गिर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो मन को शक्ति बनाए, ना कि कमजोरी। अब शक्ति कैसे बनाएंगे? तो मन को विश्राम देना। रोज 30 मिनट यदि मन को विश्रांति दे दें तो मन नए नए विज्ञान, नए नए कलाएं निकाल के आपको देता है, जिसके आधार पर आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तमाम तरह के ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, यंत्र, जितने भी चक्राज हैं, वह सब हमारे इसी के केंद्र हैं, लेकिन हमें उसको प्रकट करना नहीं आता। हम अपनी शक्तियों को जानते नहीं। 90%, 95% शक्तियां आपकी व्यर्थ चली जाती, क्योंकि ऊर्जा खंडित होती रहती। बाहर जब आप संसार में ज्यादा रहते हो, आपकी एनर्जी खंडित हो जाती है, टूट जाती है, वो शक्तियां बिखर जाती हैं, उसका लाभ आपको नहीं मिल पाता। लेकिन शांत होकर जब इकट्ठा करते हैं तो शक्तियां आपके पास होती है। एंड रिजल्ट क्या होता है? आप 2-4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर पाते हैं, थकेंगे नहीं। कितनी निगेटिविटी आ जाए लाइफ में, कोई घटना हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, फिर भी आप सकारात्मक भाव से काम में लगे रहते हैं, क्योंकि आपको पता लग गया ना रहस्य कि यह हमें सिखाने के लिए हुआ है। ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि मनुष्य को ठोकरे लगाते हैं तो सिखाने के लिए, फिर आगे समृद्धि देते हैं भगवान। वह
सदुपयोग कर सके, जो ज्ञान विज्ञान या धन या जो शक्ति आपको मिलने वाली है उस शक्ति का दुरुपयोग ना हो, इसलिए भगवान परखते हैं मनुष्य को, थोड़ा झटके लगाते हैं, थोड़ा उसको समस्याएं देते हैं ताकि वहां समाधान खोज सके। समस्याएं आती है समाधान खोजने के लिए और समाधान के साथ। तो जब आप शांति से बैठते हैं तो अंदर जो आपके संसार में जो आपकी कला है, जो कौशल है, जो आपकी ज्ञान विज्ञान जो शक्ति है, जो आपके पास टेक्निक है, वह टेक्निक प्रकट होने लगता है और आप अधिक काम करते हैं, आप अधिक सकारात्मक रह सकते हैं, आप शांति में रह सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं, आप सहयोग दे सकते हैं इस संसार को। मानव जीवन के कुछ लक्ष्य होते हैं, सेहत अच्छा रहना, धन संपदा अच्छी मात्रा में रहना ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो जीवन जीने में। इसी प्रकार शांत रहना, मस्तिष्क का हर व्यक्ति शांत रहना चाहता है। इस सब की विधाएं छुपी है, इस सब का जो एक्यूमुलेट रूप से जो रहस्य छुपा हुआ है ध्यान। अब आपको दूसरे पार्ट में ये बताऊंगा कि ध्यान करना क्या, कैसे। दरअसल ध्यान है होश, वह सजगता, वह जागृति, वह संवेदनशीलता। ध्यान है चीजों के प्रति बिल्कुल चौकन्ना रहना। ध्यान में जाके आदमी जगता है, जैसे नींद में अंदर जाके सो जाता है, ध्यान में आदमी अंदर जाके तो जगता है, वो होश में आता है, बाहर तो बेहोश है। तो जब आप ध्यान करेंगे तो 2-3 बातें, खाना नहीं खाया होना चाहिए उस समय। अगर पेट भर के खाना खा लिया तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, नींद आएगी, सारा रक्त जो है पेट में लगा रहेगा पचाने में। भूखा भी नहीं रहना है, जूस पी लें, फल खा लें। पर्याप्त नींद लिया हुआ होना चाहिए। अगर आप नींद नहीं लेते हैं ध्यान जाकर सो जाएं, फिर आप कहें मैंने ध्यान लगाया, वो ध्यान होता नहीं। 6, 7, 8 घंटे जिसकी जितनी नींद का कोटा है कर लेना चाहिए नींद पूरा। इसके अलावा हवादार कमरा होना चाहिए, ढीले ढाले वस्त्र होने चाहिए, शांत, हलचल, गाड़ी सड़कों से दूर कोई ऐसी जगह हो, कमरा ऐसा हो जहाँ शांत हो, उस समय का वातावरण शांत होना चाहिए। टीवी, मोबाइल इत्यादि गैजेट से दूर हो, कोई और बच्चा ना हो घर में, किसी और प्रकार के हर कहीं मशीन न चल रहा हो, कहीं से तेज हवा या कोई पार्कों में कोई खेल नहीं चल रहा हो, या आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत हो, या नहीं हो तो रात में करें, 12 बजे रात को करें। कभी भी किया जा सकता है, तो आप कभी भी ध्यान कर सकते हैं, 24 घंटे कर सकते हैं, 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। वह समय आपको चुनना है, जगह चुनना है और अपना कंफर्टेबल हिसाब से। अगर आपने खाना खा लिया तो 4-5 घंटे बाद ही फिर ध्यान लगाना, नहीं तो भूखा पेट सुबह का जो 3-4 का समय है वो बहुत बेस्ट रहता है, यदि कोई कर सके तो। यद्यपि रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन फिर रात का खाना चेंज करना पड़ेगा। दिन में भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं, ये तो आपको समय निकालना है। और सबसे अच्छा ध्यान होता है जब आप रीढ़ को सीधा करके बैठ जाते हैं। लेकिन किन्हीं को बैठने में दिक्कत होती है, शरीर में दिक्कत होती है, दर्द है, तो लेट सकते हैं। ध्यान रखना है कि सोना नहीं। जैसे हम कहते हैं ध्यान से जाना, ध्यान से खाना, ध्यान से उठना बैठना, ध्यान से काम करना, इसी प्रकार होता है ध्यान से लेना। आपका होश जगा रहना चाहिए, नहीं कि लेटा तो सो गया। दीवार के सहारे भी बैठ सकते हैं, आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, चारपाई पे बैठ सकते हैं। 30 मिनट आपने कंफर्टेबल, जहाँ पे शरीर का भान ना रहे, ढीला ढाला बैठना है। और सबसे अच्छा ध्यान होता है, सबसे प्रारंभिक अच्छा होता है, वह होता है सांसों का ध्यान। अपने सांसों को देखें, सांस आपके सबसे नजदीक है और मन का मालिक सांस ही है। जब मन हलचल होता है तो आप सांसों को देखें, मन शांत हो जाता है। मन का मालिक है, मन का जो है काबू करने वाला फोर्स है आपकी सांसें। अपने सांसों को देखें, पहले हफ्ता या महीना सिर्फ सांसों को देखते रहें, इससे धीरे धीरे ऊर्जा इकट्ठी होगी, सजगता बढ़ेगी और फिर दूसरे ध्यान का दूसरा चरण में प्रवेश करने के लिए आपको आसानी रहेगी। फिलहाल तो आप ये करें कि अपने सांसों को देखा करें, फिर धीरे धीरे क्या करना है, अपने चक्राज को देखें। किस दिन ये चक्र, ये चक्र, ये चक्र, मूलाधार, कुछ भी, ओंकार को देखें। किस दिन नदियां बहते हुए देखें, केवल नदियों को देख रहे हैं बहते हुए। किस दिन सिर्फ एक दीपक को जला के उसको देखें। किसी दिन आप सिर्फ धरती को देखें, हर जगह रेगिस्तान है, मिट्टी मिट्टी है। किसी दिन आप हवा को बहता हुआ महसूस करें। किसी दिन ओनली आकाश की विराटता को देखें। किसी दिन जो है अग्नि को देखें, सूर्य को देखते रहें। किसी दिन फूलों को देखें। ऐसे करके आप ध्यान लगाएं। अपने चेहरे को भी देख सकते हैं, अपने घर में किसी का चेहरा देख लें, माँ बाप का चेहरा देख लें, उसके चेहरे को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। 25-30 मिनट आपने
सजगता से आंख बंद करके बैठना है। जब आपने ऊर्जा इकट्ठा करना है और मन को शांत करना है, मन को आराम देना है, उसके बाद ध्यान में जो घटित होगा वो मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोल भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जो चीज़ मैंने खाया आपने खाया नहीं, मैं कैसे उसको बताऊँ कैसा होगा, या आप जब उसको प्रयोग करेंगे आम लोगों को कैसे बताएंगे। बस ये बता सकता हूँ कि दुनिया के सारे सुखों का सारांश ध्यान है। जितना सुख संसार की किसी वस्तु में नहीं, उसका कई गुना सुख ध्यान में। शांति है, प्रेम है, आनंद है, करुणा है, सेवा है, संवेदनशीलता है, एक दूसरे का केयर है, वहाँ पे एक दूसरे के लिए है, एक दूसरे के साथ है। वहाँ पे हम सब ये देख पाते हैं कि हम एक स्तर पे, एक लेवल पे आपस में कनेक्टेड हैं। हम जैसे माँ से बच्चा नाभि से कनेक्टेड होता है, वैसे हम सब अलग है ही नहीं, हम सांसों से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की सांसें ले दे रहे हैं। हम देखिए पेड़ों से जुड़े हैं, पशुओं से जुड़े हैं, हमारा एक गाय के साथ दूध का रिश्ता है, और फिर जिसने दूध पिया सबका आपसी दूध का रिश्ता बन गया। ये संसार बिना रिश्ते के नहीं चल सकता, एक का काम दूसरे के बिना नहीं चल सकता। मेरा कारपेंटर के बिना काम नहीं चल सकता, मिस्त्री के बिना नहीं चल सकता, दूध वाले के बिना, सब्जी वाले, फल अन्न कपड़े वाले, मतलब हम सब एक दूसरे की नीड पूरा करते हैं और एक दूसरा हमारे वजह से मजबूरी बसी एक दूसरा हमारे सहयोग से चलता है। मतलब हम सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं और जीवन ऐसे ही चलता है। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, कोई एक्सचेंज होता रहता है। ये सजगताएं जब बढ़ेगी तो धीरे धीरे क्या होता है, आत्म साक्षात्कार होने लगता है। आगे कई वर्षों में जाके आप स्वयं का स्वरूप देख पाते हैं कि हम दरअसल ये शरीर हैं ही नहीं, हम ये मन है ही नहीं, हम तो संसार में नाटक खेलने के लिए आए हुए हैं और हम तो स्वयं ईश्वर स्वरूप हैं। मैं तो स्वयं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं शिव हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं शांति हूँ, मैं ज्योति हूँ। सो हम, हे प्रभु जो आप हैं वही मैं हूँ, हम सब एक ही, अलग है ही नहीं, मानव पूर्ण होता है। तो 30 मिनट का ध्यान, हर समस्याओं का समाधान। अगर किसी के पास रोजगार व्यवसाय नहीं है और वो अगर 30 मिनट का ध्यान करता है तो अपने रोजगार में जो जरूरत की चीजें चेंज कर सकेगा, अधिक काम कर सकेगा, बीमार नहीं पड़ेगा, लंबे समय तक काम कर सकेगा और उसकी समृद्धि निश्चित है। ध्यान से धन मिलता है, धन से ऊपर उठ के ध्यान होता है, ध्यान से धन मिलेगा, जितना चाहिए उतना मिलेगा, आपकी हर जरूरत पूरी होगी, जितनी आपकी क्षमता है भगवान उतना देगा, आपका कौशल बढ़ जाएगा। अब देखिए लोग कहते हैं कि व्यवसाय नहीं है, नौकरी नहीं, रोजगार। मैं कहता हूँ रोजगार की कोई कमी नहीं इस दुनिया में, आप कुछ भी बेचें वो रोजगार है। कुछ तो आपके अंदर कला होगा, आप मनुष्य का बाल इकट्ठा करके बेच सकते हो, वो भी बिकता है। आप पत्तों का रस निकाल के बेच सकते हो, वो भी बिकता है। गोबर से अगरबत्ती बना सकते हो, बिकता है। अरे मैंने देखा एक मंदिर में एक आदमी सिर्फ शुभकामनाएं देता था, 2-3 मंत्र पढ़ के उसको शुभकामनाएं देता था और इतने इतने पैसे रोज कमाता था। उसका एक ही काम है, पूरे दिन मंदिर में बैठना, शुभकामनाएं देना। लोग उसके पास आते, आशीर्वाद लेके जाते और जो कहता हो 60-70% लोगों को वो भी जाता, फायदा भी हो जाता, लाभ होता था। जिसको जो कह देता वही हो जाता, क्योंकि उसका हृदय निश्चल हो गया था, करुणा में, ईश्वर में हो गया था। तो आदमी देखिए सिर्फ शुभकामनाएं देके भी धन कमा सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। वो यंत्र, वो शक्ति आपके अंदर है। अब कहते हैं इससे रिश्ते नाते अच्छे रहे तो स्वीकार करने की क्षमता बढ़ जाती है ना, हम एक्सेप्ट करने लगते जो है सो है। अब हमें कोई संघर्ष नहीं है, कोई हमें जलन नहीं, ईर्ष्या द्वेष नहीं। इससे शांति कैसे मिलती है? ध्यान करने से क्रोध पे काबू पाया जाता है, क्योंकि वो समझ विकसित हो जाती है कि क्रोध क्या है, अज्ञानता है। क्रोध क्या है, हम शक्तियों से किसी चीज के बेसिक को बदल देना चाहते हैं, जो कि असंभव है। इसलिए मन चाहा अपना बदमाशी नहीं कर पाते, क्रोध आता है। वो अब देख पाएंगे कि बदमाशी मेरी, मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूँ तो क्रोध ना है। मान लो एक व्यक्ति वो उस काम के लायक नहीं, मैं उससे वो काम करवाना चाहता हूँ, तो गलती मेरी है, वो काम कर ही नहीं सकता, उसकी क्षमता नहीं, मैं चाहता हूँ काम करे, तो समझ में आता है चीजें। फिर सेहत कैसे मिलता है? जब आप ध्यान करेंगे तो आपकी ऊर्जा बचेगी, आप इसी बहाने थोड़ा कम खाएंगे, नेचुरल खाएंगे, तो आपका सेहत भी बना रहेगा। उससे पहले थोड़ा व्यायाम भी करते हैं लोग ध्यान से पहले, क्योंकि मैं सिखाता हूँ ध्यान करने पे थोड़ा व्यायाम भी कर लेना, ताकि फेफड़े खुल के ऑक्सीजन ले सकें। तो ध्यान से सेहत भी मिलता है, शांति मिलती है, समृद्धि मिलती है, समाज में आपका सम्मान भी मिलता है। जब आप ध्यान करेंगे, शांत रहेंगे,
मौलिक बोलेंगे, जब भी बोलेंगे कुछ विशेष बोलेंगे, लोग सम्मान करेंगे। अब क्या मिलता है? सहयोग मिलता है। जब आप ध्यान करेंगे तो आप सहयोगी हो जाएंगे। आपने किसी को बोझा उठाया तो आपका कोई उठाएगा। तो ऐसे करें 20-30 मिनट सिर्फ सांसों का ध्यान करना है। सांसों का ध्यान करते करते धीरे धीरे चक्रास का ध्यान करें। उसके बाद जो घटित होगा अपने आप होगा, फिर आपको नहीं करना है। 2 स्तर पे आपको ठीक करना है, शरीर के तल पे और मन के तल पे। तीसरे तल पे वो भगवान करते हैं, वो प्रकृति करती है, वो आपको नहीं करना। आपने 2 स्तर पे साधने हैं अपने होश को, शरीर और मन। तो ये जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं ये अद्भुत है, गजब है। इसका तो इतना जबरदस्त इम्पैक्ट है कि मैं कहता हूं यदि हर व्यक्ति संसार का ध्यान करे मात्र 30 मिनट, इस संसार में जितने उपद्रव हैं, जितने दुख हैं, क्लेश हैं, अशांति हैं, तनाव हैं, ये बम विस्फोट है, मानव की जो शक्तियां एक दूसरे को नाश करने के लिए और एक दूसरे को सताने के लिए जो लगी हुई है, वह सब शक्तियां कंस्ट्रक्टिव हो जाएंगी एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, लोगों की सुविधाओं को बढ़ाने, लोगों का जीवन स्तर अच्छा बनाने की वही शक्तियां लगनी शुरू हो जाएंगी। जीवन के 2-3 भाग हैं, उपयोग है, सदुपयोग है, दुरुपयोग है। ये आपके हाथ में क्या करना चाहते हैं। आज मेरे पास मान लो 1 लाख रुपए, मैं 1 लाख रुपए में किसी जीवन का सहयोग कर सकता हूँ, कोई रोजगार उसके लिए खड़ा कर सकता हूँ, 2-4 लोग काम करेंगे, सबकी उन्नति होगी। वो 1 लाख रुपए में किसी की बम फोड़ सकता हूँ, किसी की मरवा सकता हूँ। ये सदुपयोग और दुरुपयोग का मामला, ये आपके ऊपर फुली डिपेंड ऑन यू, आप क्या करते हैं इस जीवन का। तो ध्यान जो है वह पूरी तरह समाधान है। ध्यान बड़े से बड़े समस्याओं को हल कर सकता है। ध्यान जीवन के मूलभूत प्रश्न का समाधान दे सकता है। आपके प्रश्न मिट जाएंगे, डर मिटेगा, मृत्यु का भी डर मिट जाएगा। ध्यान करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कई बार हम मरे हैं, कई बार इस संसार में आते रहे हैं। ये तो बस चोला बदलने का खेल हो रहा है। जब आप ध्यान करेंगे तो होश पूर्ण हो जाए, आप समझदार हो जाएंगे। कोई दुश्मन आ गया तो आप उसको खत्म भी कर सकेंगे, दुश्मन में प्रहार भी कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि ध्यानी व्यक्ति, बिल्कुल आध्यात्मिक व्यक्ति ही योद्धा भी होता है। जो योद्धा नहीं आध्यात्मिक नहीं होगा, जो आध्यात्मिक है योद्धा जरूर होता है। राम जी ने क्या सिखाया? ध्यान से योद्धा बने। उन्होंने सिखाया जब दुष्ट शक्तियां हो तो प्रहार करना हमारा ध्यान है, वही ध्यान है, वही धर्म है। कृष्ण ने क्या सिखाया? धर्म की मर्यादा की स्थापना के लिए शत्रुओं को दंड देना भी। मैंने कहता हूँ आप दंड दीजिए, लेकिन आप में वो कला आ जाएगी, कम से कम अदालत के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, या जो अथॉरिटी है उसके लिए नियमित जो नियम बना हुआ उसके आधार पे आप सजा तो दिलवा सकते हैं। आप में वो साहस तो पैदा होगा, नहीं तो कायर हो जाते हैं लोग। कायरता अपने आप में एक अभिशाप है, भगवान की दी हुई जीवन का अपमान है। आप अपने अधिकार और कर्तव्य तो पूरा करते नहीं, अधिकार के प्रति भी आप निराश हो जाते हैं या फिर मुंह मोड़ लेते हैं। तो ध्यान से कई फायदे हैं। संसार में जीने का उत्तम तरीका है ध्यान। आपने कुछ नहीं करना, 20-30 मिनट आंख बंद करके बैठना है, और क्या मिलता है वो तो आपको जो मिलेगा तब आप कह पाएंगे। हर व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। सड़कों पे जो गाड़ियां चलाते हैं बेहोशी में चला, उनको पता नहीं होता कान में मोबाइल है, आगे पीछे वालों को कितना तकलीफ देते हैं। कभी लेफ्ट ले जाता है, कभी राइट ले जाता है, वो यहाँ तक कि वो खड़ा हो जाता है बीच में, उसको पता ही नहीं होता कि दूसरे ट्रैफिक वालों को, दूसरों को दिक्कत हो रही है। मार्केट में जहीं तहीं खड़ा कर दे, संवेदनशीलता की कमी, या फिर होश टूटता है, उसका ऊर्जा उसकी खंडित है, उसको पता ही नहीं, वो बेहोश में है। आप सड़कों पर खड़े हो जाएं, आपको दिख जाएगा 100 में से शायद ही 1 मनुष्य होश में गाड़ी चल रहा है, सब बेहोश चल रहे हैं। ये संसार पूरी तरह बेहोशी में है, नशे में, उपद्रव में है, अशांति में है। वो दौड़ लगा रहा है, उसको पता नहीं क्यों दौड़ लगा रहा है, और पूछो क्यों दौड़ लगा है, बोले अगला लगा रहा है। उसको ये नहीं पता कि तुम्हें कहाँ जाना है, उसको ये दिख रहा है अगला लगा रहा है। इसलिए ये उपद्रव थमेंगे क्यों? आदमी होश में आएगा, उसको पता होगा मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। हर जगह मनुष्य हलचल में, एक काम कर रहा है, 5 काम उसके दिमाग के अंदर पे चल रहा है। ये सब बंद होंगे। बहुत अच्छी विधाएं, लाखों में हजारों में अगर 2-4 आदमी भी करना शुरू कर पाए तो ये बहुत कामयाब होगा। मेरा ये जो लेक्चरेट है यह सफल माना जाएगा। अब मैं लास्ट एक उदाहरण से समझा के और फिर मैं आपको समाप्त करता हूँ इस लेक्चरेट को, लंबा हो जाएगा। मान लीजिए एक आदमी है, उसकी ड्यूटी लगा दे रोज कि भाई तुम्हें 1 घंटा क्रिकेट खेलना है। अब वो रोज क्रिकेट खेल, हालांकि क्रिकेट का पसंदीदा या फिर उसका फेवरेट गेम होगा, बहुत उसके मनपसंद गेम होगा, लेकिन यदि उसकी ड्यूटी लगा दे कि इतने बजे से इतने बजे क्रिकेट खेलना है तो वो थक जाएगा।
क्रिकेट खेलने के बाद वो पूरी तरह से टूट के या फिर वो कमजोर होके वहां से जाएगा, परेशान होके, दुखी होके। लेकिन उसी व्यक्ति को आप ये कहें कि 1 घंटा आप खेलो, तो वहां से वो ताजा होके, सरस होके, ऊर्जावान होके जाएगा। हमने क्या करना है, जीवन को खेल बनाना है, हर काम को खेल बना देना है। वो काम नहीं रहा, वो खेल हो गया। जब काम खेल हो गया तो उसमें हमें ताजगी आएगी, एनर्जी आएगी, हम और सकारात्मक बनेंगे, पैसेंसवान बनेंगे, हम जो है समृद्ध बनेंगे, उससे कुछ सीखेंगे, हम थक नहीं रहेंगे। लेकिन अगर ध्यान नहीं करेंगे तो जीवन का हर खेल भी आपके लिए नौकरी और एक मजबूरियां बन जाएगा। ये अंतर है। आप जीवन को खेल बनाना चाहते हैं या खेल को ही आप जॉब बना लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। धन्यवाद। ओम आपका कल्याण हो। जय सिया राम। हर हर महादेव।